गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहा हो उस हिसाब से। आई एम विवेक शॉ, कॉमर्स फैकल्टी, और लेकर आ गए हैं एक और क्लास आप लोग के लिए घर पे ही, जो कि है हम लोग का कॉमर्स का क्लास और क्लास 10 आईसीएससी स्टूडेंट। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स जो कि बुक में आप लोग का दूसरा चैप्टर है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चलेगा अबाउट ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड सेल्स। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। रियल लाइफ सिचुएशंस हम लोग को पता चलेगा कि रियल लाइफ में कैसे क्या यूज होता है मार्केटिंग का, कैसे मार्केटिंग डिफरेंट है फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग वर्ड का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, क्या जो इन जनरल हम लोग मीनिंग यूज करते हैं मार्केटिंग का। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग को आंसर्स मिलेगा और हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर को। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। ऑब्वियसली जो लोग अभी तक क्लास कर चुके हैं मेरे से, उन लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम कोई भी क्लास अगर स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम बेसिक से पिकअप करने का कोशिश करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में जीरो नॉलेज है, ताकि एकदम बेस पे और अच्छे तरीके से हम लोग उस टॉपिक को समझ पाए। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे पहले हम लोग टर्म्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। मार्केटिंग और सेल्स और इन सब का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केटिंग वर्ड का। मार्केटिंग जो वर्ड है वो वर्ड ऑब्वियसली देख के ही समझ में आ रहा है, आया है फ्रॉम द वर्ड मार्केट। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग को मार्केटिंग समझना है, सबसे पहले मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए और समझ पाए कि मार्केटिंग वर्ड का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। मार्केट इन जनरल, अगर हम लेमैन के लैंग्वेज में बात करें, तो मार्केट इज अ प्लेस वेर पीपल गो टू बाय समथिंग और वेर पीपल गो टू सेल समथिंग। एक नॉर्मल आदमी के लिए मार्केट का यही मीनिंग है कि कोई ऐसा जगह, अ सर्टेन प्लेस वेर बायर्स गो टू बाय समथिंग एंड सेलर्स गो टू सेल समथिंग। But in the commercial world, we don't define market in that particular sense. That is a really, really narrow sense. वो बहुत ही ज्यादा नैरो डेफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा नैरो मीनिंग है। एक्चुअली में मार्केट उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड सेंस में वर्ड को यूज किया जाता है। और मार्केट सिर्फ किसी प्लेस को ही नहीं बोलते हैं, वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली एक इंटरेक्शन है। कैसे हम लोग देखते हैं, मार्केट इज बेसिकली एनी interaction, any set of interaction any set of interaction taking place between willing buyers and sellers over any medium, be it physical or non-physical, for purchasing or selling any commodity can be termed as a systematic market। एक खुद से एक
एग्जॉस्टिव और एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन बनाने का कोशिश किए हैं। इस डेफिनेशन में हम लोग को एक एक वर्ड का अगर हम लोग मीनिंग समझेंगे तो मार्केट के बारे में हम लोग को टोटली समझ में आ जाएगा। एनी सेट ऑफ इंटरैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन विलिंग बायर्स एंड सेलर्स। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किसी भी मार्केट में क्या होना चाहिए। दो चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला तो बायर्स और दूसरा सेलर्स, और वो लोग को विलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, ध्यान देना, हम किसी प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम का बात कर रहे हैं। मार्केट नैरो टर्म्स में किसी भी आम आदमी से पूछा जाए तो वो एक प्लेस होता है, बट हम लोग के लिए मार्केट मतलब कोई प्लेस नहीं होता है। मार्केट बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें विलिंग बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि वो आदमी जो कि बेचने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए रेडी है, और वो आदमी जो कि कुछ भी खरीदने के लिए रेडी है। विलिंग बायर्स एंड सेलर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उन लोग के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, सेट ऑफ इंटरैक्शन। सेट ऑफ इंटरैक्शन का मतलब क्या है? मार्केट एक सेट ऑफ इंटरैक्शन है, यानी कि उन दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए, ताकि जिसको कोई सामान खरीदना है वो खरीदने के बारे में बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और जिस भी आदमी को, जिस भी सेलर को कुछ बेचना है तो वो बेचने के बारे में बात कर सके, और बेचने के बारे में वो अपना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके टू द बायर। तो बेसिकली सेट ऑफ इंटरैक्शन, और सेट का वर्ड हम क्यों यूज किया है? सपोज मान लो कोई ऐसा जगह है, सपोज मान लो मेरा फोन है, मेरा आईफोन है, आईफोन 10 सपोज मान लो मेरा पुराना हो गया है, और हमको वो किसी फ्रेंड को बेचना है। वहां पे भी तो एक विलिंग बायर और एक विलिंग सेलर है, और वहां पे भी तो हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। बट क्या उस सिस्टम को हम लोग मार्केट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि वहां पे सेट ऑफ इंटरैक्शन नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक इंटरैक्शन है। सेट ऑफ इंटरैक्शन का मतलब क्या है कि जहां पे बहुत सारा इंटरैक्शन हो, यानी कि बहुत सारा कमोडिटी के लिए बहुत बार, एक बार नहीं, एक ही बार होकर खत्म नहीं हो जाए, बहुत बार इंटरैक्शन हो, तो वैसा टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटरैक्शन। यानी कि पहला चीज हम लोग क्या जाने कि बिलिंग बायर्स और सेलर्स होना चाहिए किसी भी सिस्टम में, और एक सेट ऑफ इंटरैक्शन होना चाहिए। ये चीज किसी भी मीडियम के ऊपर हो सकता है, बी इट फिजिकल और नॉन फिजिकल। मीडियम मतलब वो कैसे भी हो सकता है आप किसी चीज को खरीदने के लिए मोबाइल फोन के थ्रू ऑर्डर दिए हैं, या सेलर मोबाइल फोन के थ्रू ऑर्डर रिसीव किया है, ईमेल किए हैं किसी को, टेक्स्ट मैसेज किए हैं किसी को, कॉल पे बात किए हैं, या फिजिकली जाकर किसी बाजार में, किसी प्लेस में जाकर आप ऑर्डर दिए हैं या बोले हैं, या अपने अलावा किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, सपोज मान लो मैं एक घर पे रहता हूं, मैंने अपने नौकर को दूध लाने के लिए भेजा, तो जहां पे वो जाएगा तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव गया है वहां पे। ये सारे चीज को बीट फिजिकल नॉन फिजिकल, फोन से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, लेटर से कर सकते हैं, जनरल मेल से कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी ऐसा चीज यूज करते हैं, बीट फिजिकल और नॉन फिजिकल, तो मार्केट के डेफिनेशन के अंडर आता है। किस चीज के लिए हम लोग ये इंटरैक्शन करते हैं? फॉर परचेजिंग और सेलिंग एनी कमोडिटी कैन बी टर्म्ड एज अ सिस्टमैटिक मार्केट। तो बेसिकली अगर हम सम अप करें तो मार्केट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सेट ऑफ इंटरैक्शन होना चाहिए बिटवीन विलिंग बायर्स एंड सेलर्स, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, चाहे फिजिकल प्रेजेंस हो या नॉन फिजिकल प्रेजेंस हो, उस सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं, उस इंटरैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक मार्केट है। तो आज हम लोग को यही समझ में आया कि मार्केट जो कि इन जनरली ट्रेडिशनली जिसको हम लोग एक प्लेस समझते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस नहीं है, वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा और गहरा चीज होता है। तो मार्केट के बारे में होप तो सब कोई को समझ में आया होगा। इट इज एनी सेट ऑफ इंटरैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन विलिंग बायर्स एंड सेलर्स ओवर एनी मीडियम, be it physical or non-physical, for purchasing or selling any commodity can be termed as a systematic market। समझ में आया? इतना चीज समझ में आ गया तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। बेसिकली मार्केट अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो वर्ड आया है मार्केटिंग, जिसके बारे में हम लोग को इन डिटेल बात करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मार्केट वर्ड का दो अप्रोच देखे थे मीनिंग का। जैसे कि मार्केट का दो अप्रोच था, एक नैरो अप्रोच था और एक ब्रॉडर अप्रोच था। हम लोग को ब्रॉडर अप्रोच के बारे में ज्यादा पढ़ना था। वैसे ही मार्केटिंग को भी हम लोग दो अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, जो कि है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। मार्केटिंग वर्ड को भी हम लोग दो अप्रोच के साथ पढ़ेंगे।
एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। डेफिनेटली नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कि पुराने मार्केट के डेफिनेशन में भी ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा नैरो था, एक नैरोअर अप्रोच था, और मॉडर्न अप्रोच जो था वो एक ब्रॉडर अप्रोच था। ब्रॉडर अप्रोच था। वैसे ही यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है। ट्रेडिशनली अगर किसी नॉर्मल आदमी से पूछा जाए जिसको ज्यादा कमर्शियल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो ट्रेडिशनली यही बोलेगा कि मार्केटिंग इज एनी एक्टिविटी थ्रू विच वी मेक our goods available to the consumers। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में सिंपली बोला जाता था कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसको हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का गुड एज अ सेलर पहुंच जाए टू द कंज्यूमर्स यानी कि बायर्स। कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसको हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का गुड पहुंच जाए कंज्यूमर्स के पास, उस एक्टिविटी को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। बेसिकली यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्फसिस है, एम्फसिस यानी कि जिस बात पे जोर दिया जा रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे मार्केटिंग इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। वहां पे बेसिकली हम लोग जब भी कोई चीज को प्रोड्यूस किए और उसके बाद उसको ट्रांसफर किए टू द कंज्यूमर्स। इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केटिंग का नाम देते थे। किसी भी चीज को अगर हम बनाने के बाद मार्केटिंग स्टार्ट होता था। ध्यान देना, बनाने के बाद यानी कि प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता था मार्केटिंग, और वो जैसे ही हम सेल कर दिए, कंज्यूमर के पास पहुंच गया जब भी सामान, तो वो मार्केटिंग खत्म हो जाता था। इसके बीच में कोई भी अगर एक्टिविटी करना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन या सेलिंग या जो कुछ भी, उन सारा चीज को हम लोग मार्केटिंग बोलते थे। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये बहुत ही ज्यादा नैरो सेंस में दिया गया है। एक्चुअली में अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच का बात करें तो मॉडर्न अप्रोच इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ इसको नहीं लिया जाता है, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाता है व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का हम डेफिनेशन लिखते हैं वहां पे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा जगह बना लेते हैं पहले।
ध्यान से देखो, अगर शॉर्ट में डिफाइन करें हम लोग एज पर मॉडर्न अप्रोच व्हाट इज मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इंक्लूडिंग वेरियस इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। मार्केटिंग सबसे पहले तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि वो कोई एक एक्टिविटी नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है। यानी कि इसमें बहुत सारा, ये कोई एक एक्टिविटी को कभी भी मार्केटिंग नहीं बोलते हैं, ये बहुत सारे एक्टिविटीज को मिलाकर इंटर रिलेटेड, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज को बोलते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। क्या है वो हम बाद में बताते हैं, पहले ये समझ लो कि वो बहुत सारा इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को मिलाकर बनता है विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जो हेल्प करता है, ये जो सारा एक्टिविटीज है वो हेल्प करता है सबसे सबसे पहला चीज ये समझने में कि मेरा जो बायर्स लोग है, यानी कि मेरा जो कंज्यूमर्स लोग है जो मेरे से सामान खरीदेगा, उन लोग का नीड्स क्या है, यानी कि वो लोग को क्या चाहिए। अगर हम उनको कोई कमोडिटी, कोई गुड, कोई सर्विसेज बेचना चाहते हैं, तो उन लोग को क्या चाहिए, उस गुड्स में क्या चाहिए, उस सर्विस में क्या उन लोग को चाहिए, उन लोग का नीड क्या है, वो हम लोग इन सारा एक्टिविटीज में पता लगाते हैं। नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड ट्रांसलेट देम, यानी कि ट्रांसलेट करना मतलब उसको कन्वर्ट करना, उसको चेंज करना। उन लोग का नीड्स के बारे में हम लोग पता लगाए, नीड्स के बारे में पता लगने के बाद हम लोग उसको चेंज किए, ट्रांसलेट किए इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। उसको चेंज करेंगे हम लोग उन लोग के हिसाब से किसी गुड्स या सर्विसेज में। मॉडर्न अप्रोच, मार्केटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, विच इंक्लूड्स वेरियस इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसमें बहुत सारा एक्टिविटीज इंक्लूड होता है, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कि हम लोग को हेल्प करता है कंज्यूमर्स लोग का नीड्स को समझने में। नीड्स को समझने के बाद हम लोग मार्केटिंग के एक्टिविटीज में क्या करते हैं, उन लोग का नीड्स को समझते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देम। उन लोग को जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जो उन लोग वैल्यूएबल मानेगा, जिन लोग का उन लोग को काम आएगा, जैसा टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज का उन लोग को काम आएगा, वो लोग के लिए यूजफुल होगा, वैसा तरह का गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग मार्केटिंग के थ्रू तैयार कर कर उन लोग को पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखो कैसे कैसे चेंजेस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एम्फेसिस देते थे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसफर पर, यहाँ पे ट्रांसफर पर एम्फेसिस नहीं है। ट्रांसफर पे भी एम्फेसिस है, बट ट्रांसफर के अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता था और कंज्यूमर को देने के बाद खत्म हो जाता था। पहले हम कुछ वेरियस इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं। वेरियस इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या है? एक्टिविटीज सच एज प्राइसिंग, activities such as product 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 making, production, transportation, branding, advertisement, after sale services, so on। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं, and help in customer ये चीज ऐड कर सकते हो तुम लोग। ये इसका मीनिंग ऑलरेडी इम्प्लाइड था, ये मीनिंग ऑलरेडी छुपा हुआ था, बट हम एक बार और मेंशन कर दिया ताकि तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। Marketing is a complex process including various interrelated activities which helps to understand the needs of the consumers and translate them into valuable goods and services for them and helps in customer satisfaction। वो obviously इतना सारा चीज हम लोग कर क्यों रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जब हम लोग उसका नीड्स के बारे में पता लगा रहे हैं, नीड्स को हम लोग इन एज गुड्स एंड सर्विसेज उन लोग को वापस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो नीड्स के थ्रू वो लोग, उन लोग का कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिले, उन लोग वो लोग सेटिस्फाई हो जाए
कि हाँ उन लोग को जो गुड्स और सर्विसेज मिला है वो उन लोग का यूजफुलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एक्टिविटीज का एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन में बोले वेरियस इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज का इधर पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि प्राइसिंग, कौन सा प्रोडक्ट कितना प्राइस का रखना है, ये भी एक एक्टिविटी है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट मेकिंग, यानी कि प्रोडक्ट को बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का चॉइस, प्रोडक्ट मेकिंग में बहुत कुछ आता है, प्रोडक्ट का चॉइस, उसका क्वालिटी, उसका स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल को लाना, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल का परचेज, एक्विजिशन, बहुत कुछ है। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वो बनने के बाद उसका ब्रांडिंग कैसा होगा, ब्रांडिंग भी एक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट इतना क्वालिटी का ऐसा टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्राइस के बारे में डिसाइड कर दिए, उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोडक्शन भी एक एक्टिविटी है जो कि मार्केटिंग के ही अंदर आता है। बन जाने के बाद उसको कंज्यूमर को सेल करना है, या कंज्यूमर को सेल नहीं करता है, या तो रिटेलर को सेल करना है, या कहीं पे भी उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी मार्केटिंग के ही अंडर आता है। ब्रांडिंग, फिर एडवर्टीजमेंट, कस्टमर्स लोग को पता चल पाए मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके लिए उसके बारे में एडवर्टाइज करना पड़ता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीका से, कभी कभी न्यूज चैनल में आर्टिकल्स देकर या बैनर्स लगवाकर, या बहुत सारा चीज है। तो इस तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट भी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। आफ्टर सेल सर्विसेज, बहुत बार इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फोन के केसेस में। फोन जब भी बेच दिया गया है, डिलीवरी कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है बनने के बाद, तो वहीं पे फोन का कंपनी के साथ रिलेशन खत्म नहीं हो जाता है, वहीं पे फोन का कंपनी का काम खत्म नहीं हो जाता है, वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता है। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या है, आपको गारंटी वारंटी देना। अगर आपका फोन खराब हुआ 1 साल के अंदर, तो आप वापस से फोन को मेरे पास लेके आइए, या तो हम उसको रिप्लेस करेंगे या तो हम उसको ठीक करके देंगे एट नो कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए। तो यानी कि फोन जब तक हम दिए कस्टमर को तब तक ही मेरा रिलेशन नहीं था, उसके बाद का ही रिलेशन था। ये चीज यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंस देख सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता था, यानी कि सामान प्रोड्यूस हो गया उसके बाद जो जो एक्टिविटीज करना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो कुछ कुछ एक्टिविटीज है, जैसे कि प्राइसिंग और प्रोडक्ट मेकिंग। प्रोडक्ट मेकिंग एज इन प्रोडक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना, कि प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का डब्बा कैसा होगा, प्रोडक्ट का साइज कितना होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना होगा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ये सारा जो डिसीजन लेने का एक्टिविटीज है वो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के पहले होगा, प्रोडक्शन के पहले होगा तभी तो जाके प्रोड्यूस कर पाएंगे हम, कि हमको कैसा प्रोडक्ट बनाना है। प्राइसिंग, ऑब्वियसली प्रोडक्शन के पहले हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं कि ये प्रोडक्ट को बनने में कितना पैसा लगेगा और हम कितना प्रॉफिट रखकर कितना पैसा में बेचेंगे, और उस पैसा में बेचने पर कोई उस चीज को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या कि पहले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता था, मार्केटिंग जिसके हिसाब से मार्केटिंग प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता था, यहाँ पे प्रोडक्शन के पहले ही वो चीज स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे ही ट्रांसफर हो जाता था कंज्यूमर तक मेरा सामान पहुंच गया है, उसके बाद हम आगे कुछ बात नहीं करते थे। बट यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज भी इंक्लूड होता है मार्केटिंग में। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या, प्रोडक्ट हम दे दिए, सपोज मान लो एक फोन या कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हम ट्रांसफर कर दिए, कंज्यूमर को दे दिए, उसके बाद भी हम कस्टमर से जुड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर सेल सर्विसेज देकर, जैसे कि गारंटी वारंटी, रिपेयर एंड सो ऑन, ये सारा चीज के बारे में। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कैसे ये नैरो है, ये ज्यादा छोटा कंसेप्ट है, और ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा ब्रॉडर सेंस में मार्केटिंग को हम लोग को एक्सप्लेन करता है। एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमेशा शॉर्ट टर्म गोल, विच इज प्रॉफिट, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल जो कि प्रॉफिट कमाना है उसके बारे में बात करता है। जैसे कि हम सामान बनाए, उसको जल्दी से जल्दी बेचो और ट्रांसपोर्ट करो और पैसा लो, और शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट कितना कमाए उसके बारे में बात करता है। बट यहाँ पे इतना सारा चीज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो। कस्टमर्स को सेटिस्फाई हम लोग क्यों करना चाहते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई हम लोग इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और कैसा प्रॉफिट का हम लोग बात करें, यहां पे हम लोग प्रॉफिट का बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ध्यान देना होगा तुम लोग को कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली कोई सामान अगर तुम बहुत गंदा सामान बनाकर बेच रहे हो, शुरू शुरू में 1-2 आदमी उसको खरीदेगा, 3-4 आदमी खरीदेगा, 10-15 आदमी, 100 आदमी उसको खरीदेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए तुमको प्रॉफिट होगा। बट लॉन्ग टर्म में जब आदमी लोग को समझ में आने लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत गंदा है और ये मेरे को कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मेरे लिए ये सामान यूजफुल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज है वो तुम्हारे लिए
अनयूजेबल हो जाएगा और कस्टमर्स लोग उसको नहीं खरीदना चाहेंगे। तो लॉन्ग टर्म में, एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम में उससे प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, उससे तुमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट कमाना है तो तुमको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होगा, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी जाकर तुमको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। तो मॉडर्न अप्रोच में मार्केटिंग का ज्यादा एम्फेसिस पड़ता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्शन और ट्रांसफर करना कस्टमर को, ये सारा चीज इंडिकेट करता है कि हम लोग को सिर्फ शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट के बारे में हम लोग सोचते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केटिंग का मतलब बस यही है कि शॉर्ट टर्म में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पैसा कमाना और प्रॉफिट कमाकर निकल लेना है। वो लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। ये लोग शॉर्ट टर्म के बारे में, इनिशियल प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ये लोग लॉन्ग टर्म में लॉन्जिविटी वाला प्रॉफिट के बारे में सोचता है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। होप सो ये चीज समझ में आया होगा। बात कर लिया हम लोग मार्केटिंग के बारे में और उसका मीनिंग के बारे में, उसका डेफिनेशन के बारे में। एक बार कॉपी करना है तो ये चीज तुम लोग कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग कुछ बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कुछ एलिमेंट्स, कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि डेफिनेशन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट उसको सेपरेटली एक बार रिव्यू करेंगे कि कैसे जो मॉडर्न कंसेप्ट है ऑफ मार्केटिंग वो थोड़ा डिफरेंट है, किस एंगल से वो डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग। उसमें क्या क्या ऐसा एलिमेंट है, क्या क्या ऐसा चीज है उसका डेफिनेशन में जो कि उसको अलग बनाता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। उसमें से सबसे पहला तो ऑब्वियसली है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, customer satisfaction, नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड टारगेट मार्केट। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड टारगेट मार्केट, ये चारों चीज है जो कि उसको थोड़ा डिफरेंट बनाता है, ज्यादा ब्रॉड बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी कि मार्केटिंग के प्रोसेस में कभी भी एक एक्टिविटी नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज रहता है, बहुत सारे एक्टिविटीज मिलकर मार्केटिंग के प्रोसेस को बनाते हैं और वो सब के सब इंटर रिलेटेड रहते हैं। इंटीग्रेटेड या इंटर रिलेटेड इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। इंटर रिलेटेड या इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि एक जो एक्टिविटी है वो दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे, वहां पे हम बताए थे ब्रांडिंग एक एक्टिविटी है जो कि मार्केटिंग के अंदर आता है। ब्रांडिंग किस पे डिपेंड करता है? ब्रांडिंग डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नाम कैसा है, उस वो कितना बड़ा है, उसका साइज डायमेंशन कितना है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसी के ऊपर तो हम ब्रांडिंग करेंगे, उसी के ऊपर तो हम एडवर्टीजमेंट जैसा एक्टिविटी भी करेंगे, उसी के हिसाब से तो हम प्राइसिंग का एक्टिविटी करेंगे, उसी के हिसाब से तो हम प्रोडक्शन करेंगे, उसी के हिसाब से तो हम रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करेंगे। तो ये सारा चीज इसी तरीके से इंटर रिलेटेड है, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा होगा, ऐसे करके एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होता है।
नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए रहता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। हम लोग को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के कोई फायदा नहीं है। मार्केटिंग एम करता है कि मेरा लॉन्ग टर्म में, यानी कि आज से बहुत सालों बाद तक मेरे को प्रॉफिट होते रहे। जो एक्टिविटीज उस तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी को गोल बनाकर चलता है उसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मेरे को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगा। इसी से हम लोग का थर्ड पॉइंट भी आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अभी अभी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म अप्रोच को देखा जाता है। शॉर्ट टर्म में वो लोग कोशिश करता है कि शॉर्ट टर्म में जितना ज्यादा प्रॉफिट हो पाए वो देखना है। बट यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरे को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसके लिए हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केट। हमेशा मार्केटिंग जो किया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को लेकर किया जाता है। यानी कि इन जनरल हम लोग पहले अगर बात करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में तो वो मार्केटिंग एज अ होल दिखता था। किसी को भी प्रोडक्ट बेच दो, किसी को भी जिसको भी प्रोडक्ट बेचना है बेच दो, बस ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है। बस किसी ना किसी तरीके से मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करना है, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है, अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बट मॉडर्न अप्रोच में टारगेट मार्केट का कंसेप्ट आ जाता है। टारगेट मार्केट का मतलब क्या है कि हम अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, if I am willing to sell a product, I will always target a particular group of person in a market system। यानी कि एक मार्केट में अगर बहुत ज्यादा आदमी लोग हैं तो हम सबको अपना प्रोडक्ट बेचने का कोशिश नहीं करेंगे। मेरा प्रोडक्ट जिसको मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन देगा, जिसका भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पाएगा, हम उसी को बेचेंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल देते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑब्वियसली दो कार का एग्जांपल लेते हैं। एक सपोज मान लो ऑल्टो, मारुति ऑल्टो, और एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लो फरारी। फरारी ऑब्वियसली प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट है, और ऑल्टो ऑब्वियसली एक अफोर्डेबल फैमिली प्रोडक्ट है, कार। दोनों का यूटिलिटी सेम है, दोनों सेम चीज के लिए काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर पर्सनल पर्पसेस। बट ऑल्टो का टारगेट मार्केट अलग होता है। जब भी हम ऑल्टो का मार्केटिंग करेंगे तो हम ऐसा टाइप का आदमी लोग को खोजने का कोशिश करेंगे, ऐसा टाइप का कंज्यूमर्स लोग को टारगेट करेंगे, ऐसा टाइप का आदमी लोग के लिए अपना सारा एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेंगे जो कि ऑल्टो खरीदना चाहता है, जो कि यूजुअली मीडियम या लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है, जिन लोग का इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जो लोग फरारी को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो लोग ऑल्टो को अफोर्ड करके उन लोग का कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। फरारी ऑब्वियसली लग्जरी प्रोडक्ट है जिसका दाम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो एज अ लग्जरी यूज होता है। इन जनरल ऑल्टो जैसा यूज उसका नहीं है, बेसिक यूज सेम है बट द एसेंस इज डिफरेंट। तो फरारी ऑब्वियसली जब फरारी का मार्केटिंग किया जाएगा तो हाई इनकम ग्रुप्स का आदमी लोग को टारगेट किया जाएगा, जिन लोग का इनकम बहुत ज्यादा है, और वो लोग ऑल्टो जैसा चीज को कभी खरीदना नहीं चाहेंगे, वो लोग कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। उन सारे आदमी लोग के लिए फरारी को मार्केट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग टारगेट मार्केट है। यहाँ पे टारगेट मार्केट के हिसाब से मार्केटिंग किया जाता है, बट ट्रेडिशनल अप्रोच में वो लोग चाहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई अमीर आदमी भी आए, और मेरी दुकान में सपोज मान लो ऑल्टो और फरारी दोनों है, हम चाहेंगे कि कोई अमीर आदमी आए तो उसको भी ऑल्टो या फरारी दोनों में से जो बेच पाए बेच दे, या कोई गरीब आदमी आएगा तो उसको ऑल्टो या फरारी दोनों में से जो बेचना है बेच दे। बस हमको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए था। हम ये नहीं देखते थे कि अगर कोई गरीब आदमी मेरे पास से मेरे बोलने पर फरारी खरीद कर लेकर गया तो उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और क्योंकि उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो लॉन्ग टर्म में मेरे पास वापस खरीदने के लिए नहीं आएगा और मेरे को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं देगा। और वैसे ही अगर कोई अमीर आदमी आता है और हम उसको जोर जबरदस्ती करके ऑल्टो बेच देते हैं तो वो फिर वापस मेरे पास कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टो से उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगा। होप सो यहाँ तक जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था मार्केटिंग के बारे में, हम लोग उसके टर्म्स के बारे में, उसका ट्रेडिशनल अप्रोच, उसका मॉडर्न अप्रोच, उसका डेफिनेशन, मार्केट के बारे में हम लोग जाने, उसका एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। होप तो यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक रिवाइज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास का कंटेंट यहीं तक रहने देते हैं।
नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।